अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं आप लोगों को दावतों में बनाने के लिए एक बिल्कुल स्पेशल रेसिपी देने वाली हूँ। एग्जैक्टली रेस्टोरेंट स्टाइल देगी बिरयानी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले अगर आपने अभी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले हम अपने गोश्त को गलाएंगे। बीफ या मटन जो आप चाहते हैं आप यूज़ करें, लेकिन आपको चर्बी वाला गोश्त इस्तेमाल करना है। और गलाने के लिए इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी आपने इस हिसाब से ऐड करना है कि गोश्त गलने के बाद आपके पास 2 कप पानी बचे। तो मेरा गोश्त गलने के लिए 2 कप पानी यूज़ होगा और बाद में 2 कप बच जाएगा, तो इसलिए मैंने 4 कप पानी डाला है। अब मैं इसमें मटन ऐड कर रही हूँ, और अच्छा है कि आप चर्बी वाला गोश्त इस्तेमाल करें। आधा किलो मटन है, इसको अच्छी तरह से धोकर पानी में डाल देंगे। और फिर इसमें अदरक लहसुन पेस्ट एक टेबलस्पून ईच हम ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून आपने डालना है, ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। आधा किलो से 1 किलो गोश्त में आपने 1 टीस्पून ही डालना है। फिर अगर गोश्त ज़्यादा करेंगे तो फिर आपने अपनी हल्दी की क्वांटिटी को ज़्यादा करना है। अब इसको आपने एक अच्छा सा मिक्स दे देना है पहले। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपने नमक भी ऐड कर देना है 1 टीस्पून। मैं भूल गई थी, मैंने आगे जाके ऐड करा है, आप वीडियो में देखेंगे, लेकिन आप साथ ही ऐड कर दें, ऐसा कोई मसला नहीं है। जब इसमें बॉयल आ जाए 2 से 3, तो फिर हम इसे कवर कर कुक करने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि हमारा गोश्त नहीं गलता। मेरा 1 घंटे में गला था, डिपेंड करता है आपका जितना नॉर्मली गलता है, ज़ाहिर है उतनी ही देर में गलेगा। आप चाहें तो आप ये झाग हटा सकते हैं और फिर अपने गोश्त को दम पे रख दें। तो यहाँ पे अच्छा सा बॉयल आ चुका है, 3 से 4 दफ़ा ये बॉयल हो चुका है, अच्छा सा उबाल आया है इसमें। उसके बाद से कवर करके रख दम से थोड़ी तेज़ आंच पे, यानी हल्की दरमियानी आंच पे, जब तक कि आपका गोश्त नहीं गल जाता। जो ऊपर झाग आए हुए थे वो मैंने दम पे लगाने से पहले उतार दिए थे। गोश्त बहुत अच्छी तरह गल चुका है। और ये मैं नमक ऐड कर रही हूँ, जो मैंने आपको बताया है कि मैं भूल गई थी, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है अभी ऐड करने में। अब हम चलते हैं बुनाई के लिए। जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, तली हुई प्याज 1 कप, डीप फ्राई करके टिश्यू में फैला दी थी तो बहुत क्रिस्पी हो गई है। और दही है 8 टेबल स्पून्स। और घी हमने यूज़ करना है 5 टेबल स्पून्स। चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर लें, लेकिन घी से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ड्राई मसालों में देगी मिर्च 2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून भर के, सफ़ेद मिर्च टीस्पून, और काली मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। अब हम और इंग्रेडिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं। आलू बुखारे 3 से 4 ऐड कर लें, किलो तक इतने ही डलेंगे। ऑयल है 3 टेबल स्पून्स। लेमन जूस, नींबू का रस, ये मैंने बॉटल वाला ऐड किया, जो बाज़ार का आता है 1 टेबल स्पून। आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल है 3 टेबल स्पून, और जर्दे का रंग है, सारी गेम इसकी है 2 टेबल स्पून है। सारे पैसे बस जर्दे के रंग के हैं। हरा धनिया और पुदीना ये मैंने धो दिया था और ड्रेन होने के लिए रख दिया। ये आधी आधी गड्डी ली है। इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, फुल हाफ़ कट नहीं करनी, बस आपने बीच से हाफ़ करना है और एज इट इज़ डाल देनी है। और मुझे लगता है बिरयानी को जो जो किक मिलती है ना, वो हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें जब ऐड होती हैं, मतलब ऑब्वियसली मसाले जो हैं वो मेन इंग्रेडिएंट है, बट उसके बाद जो एक मेन किक मिलती है ना, वो इसी चीज़ से मिलती है। तो ये आपने स्किप नहीं करना, ज़रूर ऐड करना है। धनिया पुदीने में बहुत मिट्टी होती है, तो हमेशा इसे बहुत अच्छी तरह से धोया करें। और हमें गरम मसाला चाहिए, जो कि थोड़ा सा बादयान के फूल के नीचे छुपा हुआ है, लेकिन जो मैं बता रही हूँ हमने उस पर फोकस रखना है। ज़ीरा 1 टीस्पून, छोटी इलायची 3, लौंग 4 अदद, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, तेज़पात 2 अदद, बादयान के फूल 2 अदद, बड़ी इलायची 1, और 1 आपने दालचीनी की स्टिक ले लेनी है। ये टमाटर का पेस्ट है, 2 टमाटर का मैं अंदाज़न ले रही हूँ, मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। अगर आप 2 फ्रेश डालना चाहें तो फ्रेश उसी टाइम पीस के डाल लें। अब हम अपने चावल उबालने रख देते हैं। इधर चावल उबलेंगे, साथ साथ अपने गोश्त की भुनाई कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने 2 तेज़पात डाल देने, ये बिल्कुल अलग है, ये मैं आपको अलग से क्वांटिटी बता रही हूँ। और जो मैंने आपको गरम मसाले बताए थे वो भुनाई के थे, उसमें मैंने ऐड किया सिरका। और जब पानी में आ गया बॉयल, सिरका 1 टेबल स्पून है, बॉयल आ गया तो इसमें ऐड कर दिए चावल जो सेला है, भिगोए थे 2 से 3 घंटे। और नमक ऐड होगा 5 टेबल स्पून।
आपने भर भर के टेबल स्पून डाल देने, तो आपका नमक जो बिरयानी में कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगा, आप इस रेशो से डालेंगे। और यहाँ पे मैं केवड़ा एसेंस ऐड कर रही हूँ, ज़रूर ऐड करना है, ज़रूर नहीं है तो मंगवा ले, उसके बगैर जो है ना वो बाहर वाला टेस्ट नहीं आएगा। एसेंस था 1 टीस्पून और फिर इसको मिक्स कर दिया। और अब ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे लगाई तो जल्दी से इसमें उबाल भी आ गया और ये गल भी गए। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं अब कितने गलाने हैं। तो ये है कि आपने बिल्कुल नहीं गलाने कि वो हलवा हो जाए, आपको इतना गलाना है कि वो 15 मिनट के दम पे पके और गल जाए। 1 खन्नी 2 खन्नी को छोड़ दें, बस इतनी कसर होनी चाहिए कि 3 मिनट और उबलते पानी में पके तो वो गल जाए, उस हिसाब से आप छोड़ दें और इसको छान लें। इनको मैंने ड्रेन कर लिया, छान लिया, वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो सका। जिसमें चावल उबाले थे उसी में मैं बुनाई कर रही हूँ। ये गोश्त तो गला ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपने लो फ्लेम पर अपने गरम मसाले ऐड कर देने हैं साबुत जो मैंने आपको बताए हैं। घी जब मेल्ट हो जाए थोड़ा सा गर्म भी हो जाएगा और इसे सिर्फ 2 मिनट आपने लो फ्लेम पे भूनना है। अब 2 मिनट हो गए हैं, इसमें हम टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। आप फ्रेश डाल लें, पीस के डाल लें, मैं फ्रोज़न ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स करेंगे। ऑब्वियसली ऑयल का टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएगा क्योंकि उसमें एक जमी हुई चीज़ गई है, लेकिन आपने फ्लेम को अपनी तेज़ नहीं करना, बस आपने वेट करना है कि दोबारा बबल्स आए और आपका घी जो है वो जब गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें आलू बुखारे ऐड करेंगे और इनको मिक्स करेंगे। इनको भी लाजमी 2 मिनट आपने अच्छे से बुनाई करनी है, मिक्स करते रहना है। और उसके बाद हम अपना ब्राउन प्याज जो है वो ऐड कर देंगे, बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़े का ब्राउन प्याज हुआ है। और आपने इस स्टेज पे कच्ची प्याज नहीं डालनी, आपने अलग से ही ब्राउन करके डालनी है। इसकी भी बुनाई कर लें 1 से 2 मिनट कि बस ये टमाटरों के साथ जो है वो यकजान हो जाए। इसमें फिर वो हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें सब धो के रखा हुआ था, ये हम इसमें ऐड कर लेते हैं और उसके बाद मिक्स भी कर लेते हैं। अगर आपको लगे कि बुनाई अच्छी नहीं हो रही तो आप 1 से 2 टेबलस्पून घी इस स्टेज पे और ऐड कर लें, वैसे हो जाएगी। लेकिन दिल की तसल्ली ना हो, घी कम लग रहा हो तो कर सकते हैं ऐड। इसकी यहाँ पे मैंने बुनाई कर ली है, मज़ीद 2 से 3 मिनट की थी। अब देखिए अच्छी तरह से जो है वो ऑयल अलग हो गया है, सेपरेट हो गया है टमाटर और प्याज के मसाले के साथ। तो हम बिल्कुल लो फ्लेम करके अपनी दही ऐड करेंगे। लो फ्लेम करनी बहुत ज़रूरी होती है, फिर बहुत अच्छी तरह से यकजान हो जाता है मसाला। और इसको आपने मिक्स करना है। ऑब्वियसली 4 मिनट आपने बुनाई करनी है मीडियम लो फ्लेम पे। 4 मिनट जब पूरे हो जाए तो आपका जो तेल है वो अलग हो जाएगा दही से और ये परफेक्ट टाइम होगा अपने सारे ड्राई मसाले ऐड करने का, क्योंकि ऑयल अलग होगा, मसाले की भुनाई हुई होगी। तो आप समझिए आपके ड्राई मसाले एक तरह से तेल में भी फ्राई होंगे और इस भुने हुए मसाले के साथ भुनेंगे भी, तेल में नहीं, घी में, सॉरी। तो वो बहुत अच्छा सा फ्लेवर जो है वो आपकी बिरयानी को देंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि दही से तेल लाजमी अलग हो जाए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ गोश्त जो गलाया है वो वाला पानी। सादा पानी मत ऐड कीजिएगा जब वो है साइड पे। मेरा 2 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा बच गया था, 1/4 कप, तो मैं वही 1/4 कप थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाऊँगी और भुनाई करती जाऊँगी। बस आपने अपने मसाले को नीचे नहीं लगने देना, जैसे थोड़ा सा मेरा लग गया है आपका नहीं लगना चाहिए। और आप यखनी ऐड करेंगे ना तो फ्लेवर और भी मज़े का आएगा। सादा पानी बिल्कुल मत ऐड कीजिएगा। साथ साथ बुनाई करते रहेंगे, बस जैसे हम नॉर्मल अपने सालन की या कोरमे की, बिरयानी के कोरमे की बुनाई करते हैं। अच्छी सी बहुत ज़बरदस्त आपको इसी स्टेज पे खुशबू आने लग जाएगी कि आपका दिल करेगा कि हम अभी इसको खा लें। लेकिन जब आपका तेल अलग हो जाए तो अपना गोश्त जो कि 2 कप पानी के साथ है वो आपने डाल देना। आपने घबराना नहीं है कि बुनाई तो हो गई, अब ये पानी कहाँ जाएगा, बिरयानी में पानी रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आपने मेजर कर लेना है कि 2 कप पानी ही जाना चाहिए आपका, क्योंकि जो मैं आपको आगे टाइमिंग बताऊँगी पकाने की वो 2 कप पानी के हिसाब से होगी, तो ना कम हो ना ज़्यादा हो। और अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं कि आप उस पानी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कम ज़्यादा को, तो ज़रूर करें। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे तो जो हमारे दही, टमाटर और मसाले हैं वो सब बहुत अच्छी तरह से यखनी और गोश्त में मिक्स हो जाएगा। टाइम देख के इसको 2 मिनट आपने मिक्स करना है। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। मिक्स करने के बाद जब 2 मिनट हो जाए तो आपने यहाँ पे नमक मिर्च अपने हिसाब से चख लेना है और फिर आपने इसको 10 मिनट हाई फ्लेम पर
पकने के लिए छोड़ दें। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 मिनट 2 मिनट आप कम कर लें, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि पानी ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। और हाई फ्लेम है तो आपने पास रहना है, इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना। और अगर आपको लगे कि ये तो बहुत ही हाई फ्लेम है और पानी तो उड़ ही गया है, तो आप थोड़ी कम कर लें। और 10 मिनट के बाद इसमें केवड़ा एसेंस में दोबारा ऐड करूँगी 1 टीस्पून। एक दफ़ा चावल उबालते हुए ऐड किया था, एक दफ़ा हम कौरमे में ऐड करेंगे। और हाँ, क्या मज़े की खुशबू आ रही है। किसी भी ख़ास दावत में बनाने के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। मतलब बहुत ख़ास दावत या हस्बैंड के लिए कुछ स्पेशल करना है या घर वालों के लिए कुछ स्पेशल बनाना है, तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो लाइक नहीं की तो क्या कर रहे हैं, लाइक कर दें जल्दी से। केवड़ा एसेंस डाल के आपने 4 मिनट और इसे हाई फ्लेम पे पकाना है। 4 से 5 मिनट कर लें। और बीच में इसे मिक्स कर रही हूँ कि कहीं पानी बहुत ज़्यादा ड्राई तो नहीं हो रहा। तो अगर मुझे लगेगा तो मैं फ्लेम कम कर लूँगी। वैसे मेरा इतना हो नहीं रहा, मुझे 1 कप चाहिए, 1 कप मुझे ड्राई करना है। और अब ये 1 कप रह गया है, तो इसमें हम डाल देंगे लेमन जूस और ज़र्दे का रंग। कोई ज़र्दे का रंग पानी में, दूध में आपने बिल्कुल भी नहीं किसी चीज़ में मिक्स करना है। ये डायरेक्ट डलेगा, ऐसे ही डलेगा, फैला के डालना है। और जो हमने अपने ड्रेन किए हुए थे चावल, वो ऐड कर दें। तेज़पात निकाल दें, क्योंकि इसका काम तो कोई है नहीं, ऐसे ही रश लगेगा बिरयानी में। चावल डालते हुए हाई फ्लेम रखनी है। और चावल डालने के बाद टाइम देख के 4 मिनट आपने हाई फ्लेम पर पकाना। और टॉप पे ऑयल डालेंगे, जो ऑयल बताया था, और इसको दम लगा दें। तवे पे रख के दम लगाया करें तो चावल बिल्कुल भी नीचे नहीं लगते। तवा हाई फ्लेम पे मैंने पहले गरम कर लिया था और अब बिरयानी को लगा दिया दम। और ये टाइम बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पूरे घर में खुशबुएँ फैली हुई हैं। और टडा, बिरयानी रेडी है। और ये देखिए, मैं आपको हटा के दिखाऊंगी, बिल्कुल भी इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं है, बिल्कुल भी ये नीचे नहीं लगी है। और खुशबू इतनी मज़े की लग रहा है कि देख की अभी अभी, मतलब बस देख से चावल निकले। और बिरयानी को हमेशा अपने डिनर सेट की क्वार्टर प्लेट से या किसी बहुत बड़े चम्मच, फ्लैट सालन पकाने वाले राउंड से नहीं, फ्लैट चम्मच से निकाला करें, तो आपके चावल टूटते नहीं है, बिरयानी खिली खिली रहती है और मिक्स बहुत अच्छी होती है। आपके सारे चावल पीले नहीं हो जाते। और ख़ुद से भी कुछ चावलों को सफ़ेद छोड़ दिया करें, अगर आपको बीच में वाइट राइस जो है वो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ, बहुत अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया और ये बहुत मज़े की बनी है। और मेरे हस्बैंड ने तो इसे 1000 टाइम अप्रूव कर दिया है। और उनको वैसे बिरयानी कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन एक ये बिरयानी और एक मेरी बिरयानी है, उसका लिंक मैं अटैच कर दूँगी ऊपर। वो तो उनकी मोस्ट फेवरेट है, मतलब वो उन्हें हफ्ते में 2 दफ़ा भी खिला दो, इतनी पसंद है। तो आप लोगों ने ये डेफिनेटली ट्राई करनी है, बहुत अच्छी लगेंगी आप लोगों को ये बिरयानी की रेसिपी। और ये मतलब ख़ानदान में मशहूर हो जाने वाली बिरयानी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कमेंट्स में कर दें, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें। और न्यू हैं और अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो फिर तो सब्सक्राइब करना बनता है, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बनाइएगा ज़रूर, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।